सपोज दिस इज योर फर्स्ट मॉक एंड योर एम इज टू स्कोर 100 मार्क्स। सो ऐसे केस में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस मॉक्स की, सो दैट you hit that score at your first mock only. That is our strategy. So let's look at the sections. So there are majorly four sections in MBA CET: verbal ability, quantitative aptitude, abstract reasoning and logical reasoning. बट इसका एक ब्रेकडाउन हमें देखना चाहिए, जो कि है वर्बल एबिलिटी की ये 3 सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये 2 सेक्शन, बट क्वांट की लेवल को मैंने 2 इसमें डिवाइड करके रखा है। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रह सकते हैं, बट मैंने डिफिकल्टी वाइज लिख कर रखा है कि सिमिलर फिगर्स, ऑड वन आउट एंड मिसिंग द फिगर्स। ओके। एंड लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा याद रखना कि देयर आर 3 सेक्शंस। वन इज ट्रेडिशनल एलआर विच इंक्लूड्स योर सेट्स आल्सो, सेकंड इज पजल्स एंड थर्ड इज क्रिटिकल रीजनिंग। अभी जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब हमारा टारगेट है 100 मार्क्स का, तो उसका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू वांट टू स्कोर कंप्लीट 100 मार्क्स। ओके। सो दिस इज सीरियस एस्पिरेंट्स मॉक्स एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स। यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन परचेज इट, एंड 2,000 रुपए, and in just 1,999 you will get this mock for all the MPA entrances for 1 year of validity. सो सेक्शंस में हम आ जाते हैं। सेक्शंस में कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, दैट आर मार्क्ड इन रेड कलर। सो हम जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब आपका टारगेट है 100 मार्क्स का, तब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्वांट के लेवल 3 के क्वेश्चंस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में ऑड वन आउट एंड मिसिंग फिगर्स, डोंट डू दैट। एंड लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स की भी जरूरत नहीं, ना ही क्रिटिकल रीजनिंग की जरूरत है। यानी कि अगर आप सिलेबस के परस्पेक्टिव से देखो तो ग्रामर, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांट के बेसिक्स, सिमिलर फिगर्स और ट्रेडिशनल एलआर अच्छे से पढ़ना चाहिए। इवन इफ somebody is starting new, they should only focus on this topic. देन कम्स कि इन टॉपिक्स जो नॉन रेड में मार्क्ड है, जो स्किन कलर में मार्क्ड है, जो येलो कलर में मार्क्ड है, उनका टोटल क्या आता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 115 क्वेश्चंस। सो 115 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं कितने मिनट में? 150 मिनट में। तो जब हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो 115 क्वेश्चन जो आप अच्छे से सॉल्व करोगे, उसमें एटलीस्ट 75% की एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 87 मार्क्स, विच इज नॉट लेस, राइट? which is not less, 87 marks is not at all less. So remaining जो 85 क्वेश्चंस है, उसमें तुक्के मारकर कम से कम हमें 20% मार्क्स चाहिए। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी वाइज है उतने ही मार्क्स चाहिए, जो कि आते हैं 15, विच टोटल्स डाउन टू 102 मार्क्स। समझे? अभी टाइम एलोकेशन क्या रहना चाहिए सीरियस एस्पिरेंट्स के मॉक पे? तो टाइम एलोकेशन ध्यान से देखो क्या रहना चाहिए। वही सेक्शंस को मैंने इसमें रखा है कि जो आप सॉल्व करने का अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि आप देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं विच आर सॉल्वेबल, लाइक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स विच आर सॉल्वेबल, सम आर वन लाइनर क्वेश्चन विच आर सॉल्वेबल, राइट? वैसे ही ऑड वन आउट कुछ कुछ हो सकते हैं, आ जाए तुम्हें 20 मिनट में, तो वो करना है। और लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स हो सकता है कुछ कुछ आ जाए, एकदम एक छोटा पजल रहे, तो वो कर लेना। अभी एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम। हमेशा याद रखना कि वर्बल एबिलिटी में 30 मिनट्स, क्वांट में 35 मिनट्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 20 एंड लॉजिकल रीजनिंग में 55 मिनट्स देने चाहिए। ये रीजन इसीलिए क्योंकि ट्रस्ट मी, जब आप खुद की इंप्रूवमेंट ट्रैक कर रहे हो ओवर द मॉक्स, तो ये टाइम अगर एक कट ऑफ है हमारे पास, तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कौन से सेक्शन में मैं इंप्रूव हो रहा हूँ। हो सकता है मैं लॉजिकल रीजनिंग में कभी 1.5 घंटा दे रहा हूँ और कभी 30 मिनट दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तुम्हारे स्कोर ऊपर नीचे होंगे। तो अगर तुम टाइम फिक्स कर दो फिलहाल के लिए, तो तुम एटलीस्ट ट्रैक कर पाओगे खुद को कि तुम इंप्रूव हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। बट शिवम, तुमने टाइम तो दे दिया, बट इसमें 10 मिनट बाकी है, तो हमेशा ये 10 मिनट जो है ना, वो तुक्के के लिए रखना। ठीक है? क्योंकि तुम्हें 85 क्वेश्चंस पे तुक्का मारना है आज के तारीख में, तो इसलिए उसको 10 मिनट्स लगेंगे। अभी इस टाइम में तुम्हें कितने मार्क्स आने चाहिए वो यहाँ पर दिखेगा तुम्हें। जैसे कि वर्बल एबिलिटी में यू शुड बी एबल टू गेट 23 मार्क्स आउट ऑफ 50। ठीक है? 23 मार्क्स आउट ऑफ 50, इसमें मैंने ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं रखा, तो तुम्हें अपनी एक्यूरेसी एटलीस्ट 75% करनी पड़ेगी वर्बल एबिलिटी में। क्वांट में तुम्हारे पास 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन 35 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 20 मार्क्स लाने हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में हमेशा 20 मिनट्स देना, यहाँ पर मैंने सिर्फ 12 मार्क्स देकर रखा है, बट आई नो यू विल बी एबल टू स्कोर मोर। एंड लॉजिकल रीजनिंग में ट्रेडिशनल एलआर हैज अराउंड 45 टू 50 क्वेश्चंस। ठीक है? 45 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे, तो उसमें से तुम्हें 32 मार्क्स लाने हैं। ठीक है? मैंने टाइम एलोकेशन बहुत ज्यादा देकर रखा है, क्योंकि हो सकता है तुम पजल वजल में फंस जाओ कभी। ओके? इन टोटल इसका टोटल मार्क्स आता है 87 मार्क्स। ओके? सो 87 मार्क्स तुमको अचीव करने हैं विथ योर प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो अभी हम देखेंगे तुक्का स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग सीरियस एस्पिरेंट्स मॉक। सो तुक्का स्ट्रेटेजी में हमेशा ध्यान रखना कि देर आर लाइक 10 मिनट्स, 85 क्वेश्चंस एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इज 13 मार्क्स। ओके? 10 मिनट्स में 85 क्वेश्चंस पे तुक्के मारने हैं, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गेट 13 मार्क्स। ओके? बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज जाऊँ तो इट विल बी मोर देन 17 मार्क्स, अराउंड 17 मार्क्स। सो मैं प्रोबेबिलिटी वाइज नहीं जा रहा हूँ, मैंने एक एस्टिमेट लेकर रखा है 13 मार्क्स, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो हो गया। ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा
कि हमें समझ में आ गया कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। पर अभी किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, अगर ये आपको जानना है तो स्टे ट्यून। व्हाट आई विल डू इज आई विल अपलोड ऑन दी यूट्यूब एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, फॉलो, डू एवरीथिंग एंड प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हाइड।